दिल्ली के रिज क्षेत्र में पेड़ों की कटाई का मामला गरमाया चुका है। आम आदमी पार्टी इस पेड़ों की कटाई को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना पर लगातार हमलावर है। आम आदमी पार्टी के नेता जैस्मिन शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि पिछले 9 सालों से आप सरकार ने दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ बड़ा युद्ध छेड़ा हुआ है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार की तमाम कोशिशों को तब झटका लगा जब रीज क्षेत्र के 1100 पेड़ एलजी के आदेश पर काट दिए गए। हम सब जानते हैं प्रदूषण पूरी दिल्ली के लिए, दिल्ली एनसीआर के लिए और पूरे नॉर्थ इंडिया के लिए कितना अहम मुद्दा है। ये लोगों की जान से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है और यही कारण है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले 9 साल में प्रदूषण पर एक बहुत बड़ा युद्ध छेड़ा हुआ है और ऐसे कदम लिए हैं जो देश भर में किसी भी राज्य ने या किसी भी शहर ने वो कदम नहीं लिए हैं। और यही कारण है कि पिछले 9 साल का अगर हम डेटा देखें, PM 2.5 की मात्रा देखें तो लगभग 30% गिरावट दिल्ली के प्रदूषण में आई है। ये देश के किसी भी राज्य में इतनी भारी मात्रा में प्रदूषण नहीं कम हुआ है जितना दिल्ली में हुआ है। ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है क्योंकि केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने पहली बार देश में किसी भी राज्य ने अपने सारे थर्मल पावर प्लांट जो कोल से चलते हैं, सारे थर्मल पावर प्लांट बंद कर दिए। किसी भी राज्य ने ये कड़ा फैसला नहीं लिया। 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का काम केजरीवाल जी सरकार ने किया है, जिसके कारण दिल्ली में कहीं पे भी आपको डीजल जनरेटर के सेट नहीं दिखते हैं। सारी जितनी भी तमाम इंडस्ट्रियल एरियाज हैं दिल्ली के, उनमें जितने भी प्रदूषित फ्यूल्स हैं, पॉल्यूटिंग फ्यूल्स को बैन किया गया और पीएनजी जैसे क्लीन फ्यूल्स पर ट्रांजिशन किया गया। आज 100% दिल्ली की इंडस्ट्रीज क्लीन फ्यूल यानी पीएनजी से चलती हैं। देश के किसी भी राज्य में ये नहीं हुआ है अब तक। देश की सबसे बेहतरीन ईवी पॉलिसी लाने का काम केजरीवाल जी ने किया है। यही कारण है आज की देश भर में आज सबसे ज्यादा अगर इलेक्ट्रिक बसेस चलते हैं तो वो दिल्ली में चलते हैं। 16 से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक बसेस चलते हैं, जो मेरे ख्याल से देश भर की सारे इलेक्ट्रिक बसेस भी आप गिन लो तो उससे ज्यादा है। लेकिन इन सब प्रयासों के बीच में एक और अहम कदम जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में किया है कि दिल्ली का ग्रीन कवर निरंतर बढ़ाने का काम किया है। करोड़ों की मात्रा में पिछले 9 साल में पौधारोपण हुआ है, नए पेड़ नए पौधे लगाने का काम हुआ है। बल्कि पिछले 5 साल का अगर हम हिसाब किताब लें तो 2 करोड़ से ज्यादा नए पेड़ दिल्ली सरकार ने दिल्ली के अंदर लगवाए हैं। ये एक रिकॉर्ड है। दिल्ली के इतिहास में कभी भी 5 साल के अंदर 2 करोड़ पेड़ कभी भी किसी सरकार ने नहीं लगाए। और इसी कारण दिल्ली का ग्रीन कवर जो सैटेलाइट से एकदम ऑब्जेक्टिव तरीके से नापा जाता है, दिल्ली का ग्रीन कवर 2013 में 20% था और 2021 में जो केंद्र सरकार की एजेंसी आंकड़ा जाहिर करती है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, वो दिखाता है कि दिल्ली का ग्रीन कवर 23% हो गया, 3% बढ़ा है। जहां पे देश भर में विकास के नाम पर पेड़ काटे जा रहे हैं, पहाड़ों पर पेड़ काटे जा रहे हैं, शहरों के अंदर पेड़ काटे जा रहे हैं, गांवों के अंदर पेड़ काटे जा रहे हैं, केजरीवाल जी की सरकार ने इतने ज्यादा प्रयास किए हैं कि दिल्ली का ग्रीन कवर बढ़ा है, 20% से 23% हुआ है। दोस्तों, ये तमाम कामों के बीच में पिछले कुछ दिनों में एक बहुत ही दुखद घटना बाहर निकल के आई है और वो घटना है कि दिल्ली के बीच में सदर्न रिज में 1100 पेड़ इलीगल तरीके से काटे गए। ये घटना बाहर निकल के आई है। ये बहुत बहुत दुखद घटना है। दिल्ली का जो रिज एरिया है वो दिल्ली के लंग्स उसे कहा जाता है, सबसे सेंसिटिव जोन है। अगर दिल्ली वालों को सांस लेना है तो रिज को हमें प्रोटेक्ट करके रखना है। ये हम नहीं कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा हुआ है और इसलिए रिज में कानून बना हुआ है कि एक भी पेड़ अगर कटा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बगैर ये नहीं काटा जाएगा। लेकिन होता क्या है,
फरवरी के महीने में, फरवरी 2024 की मैं बात कर रहा हूं, रातों रात केंद्र सरकार की एजेंसी डीडीए, जो एलजी साहब के अधीन आती है, रातों रात बिना किसी की परमिशन लिए, बिना दिल्ली सरकार के फॉरेस्ट विभाग की परमिशन लिए, बिना सुप्रीम कोर्ट की परमिशन लिए, रातों रात 1100 पेड़ रिज एरिया के छतरपुर के रिज एरिया में काटे जाते हैं। ये एक क्राइम अगेंस्ट नेचर है। मुझे नहीं लगता कि दिल्ली के इतिहास में किसी सरकारी एजेंसी ने, प्राइवेट तो कई लोग अगर काटते हैं तो उनको पनिशमेंट दी जाती है, लेकिन दिल्ली के इतिहास में कभी भी चोरी छिपके किसी सरकारी एजेंसी ने रातों रात 1100 पेड़ कभी नहीं काटे होंगे। ये ऐतिहासिक क्राइम इसको कहना चाहिए, इससे कम ये नहीं है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।